नमस्कार सभी को। मैं श्रीमती पूजा पाठक शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भैंसमा से आज कक्षा 10वीं को पढ़ाने यहाँ आई हूँ। तो आज हम सभी पढ़ेंगे निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। निर्देशांक ज्यामिति को सबसे पहले हम समझ लेते हैं क्या होता है। निर्देशांक ज्यामिति गणित की वह शाखा है जिसकी सहायता से किसी समतल पर रखी वस्तु की स्थिति ज्ञात की जा सकती है। जैसे एक तल पर स्थित किसी बिंदु की स्थिति उस तल पर दो लंबवत रेखाओं, जिन्हें कि हम निर्देशाक्ष कहते हैं, की सहायता से ज्ञात की जाती है, जिसे कार्तीय पद्धति भी कहते हैं। तो आइए हम देखते हैं। इस चित्र में हमें दो अक्ष दिखाई दे रहे हैं। एक अक्ष होता है एक्स अक्ष और दूसरा है लंबवत अक्ष, जो है उसे हम वाई अक्ष कहते हैं। ये दोनों अक्ष एक दूसरे को लंबवत प्रतिच्छेद करते हैं, जिससे कि ये एक दूसरे को बराबर भागों में विभाजित करते हैं। पहले भाग को हम प्रथम चतुर्थांश, दूसरे भाग को द्वितीय चतुर्थांश, तीसरे भाग को तृतीय चतुर्थांश तथा चौथे भाग को चतुर्थ चतुर्थांश कहते हैं। चतुर्थांश इसलिए क्योंकि यहाँ पे 4 भाग हैं। इनमें हमें दो अक्ष एक्स ओ एक्स डैश, जो क्षैतिज रेखा है एक्स अक्ष के लिए, तथा वाई ओ वाई डैश, जो ऊर्ध्वाधर रेखा है वाई अक्ष के लिए दिखाई दे रही है। अब इस ज्यामिति को बनाने के लिए जो हमें महत्वपूर्ण बातें हैं उन पे ध्यान देते हैं। पहला, निर्देशाक्ष किसे कहते हैं? किसी समतल पर खींची गई दो लंबवत रेखाओं को निर्देशाक्ष कहते हैं। क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष तथा ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई अक्ष कहते हैं। दूसरा, मूल बिंदु एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष के प्रतिच्छेद बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। इसे हम किससे दर्शाते हैं? ओ से दर्शाते हैं। अगला है चतुर्थांश। तो बच्चों, आपको समझ में आया चतुर्थांश किसे कहते हैं? चतुर्थांश निर्देशाक्ष समतल को 4 समान कोणीय भागों में बांटता है। प्रत्येक भाग क्या कहलाता है? चतुर्थांश। इन्हें हम धनात्मक एक्स अक्ष के वामावर्त दिशा में क्रमशः प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ चतुर्थांश कहते हैं। अब आते हैं कार्तीय तल। क्या होता है कार्तीय तल? वह तल जिसमें निर्देशाक्ष एवं चारों चतुर्थांश स्थित होते हैं, इसी तल को हम क्या कहते हैं? कार्तीय तल। ये हमें इस चित्र में दिखाई दिया। ये चारों तल हमें दिखाई दे रहा है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ। जी हाँ, ये चारों तल जिस पर स्थित होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? कार्तीय तल कहते हैं। अब जानते हैं हम कि निर्देशांक किसे कहते हैं। निर्देशांक क्या होता है? हमारा जो मेन टॉपिक है, किसी बिंदु की स्थिति को दर्शाने वाला संख्याओं का क्रमित युग्म निर्देशांक कहलाता है। यहाँ पे क्रमित युग्म, युग्म मतलब जोड़ा, मतलब एक्स और वाई दोनों का जोड़ा। प्रत्येक क्रमित युग्म में पहले एक्स का संख्यात्मक मान होता है, जिसे एक्स निर्देशांक अथवा भुज कहते हैं। मतलब एक्स के निर्देशांक को ही भुज कहा जाता है, तथा बाद में वाई का संख्यात्मक मान, जिसे वाई निर्देशांक कहते हैं या कोटि कहते हैं। मतलब वाई के निर्देशांक को ही हम क्या कहते हैं? कोटि कहते हैं। आइए अब हम भुज और कोटि के बारे में थोड़ी और जानकारी लेते हैं। अक्षों पर बिंदु की स्थिति किस प्रकार से होती है? एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का वाई निर्देशांक क्या होता है? हमेशा 0 होता है, तथा इसका निर्देशांक x0 इस प्रकार का होता है। मतलब x के निर्देशांक होंगे, वहाँ पे 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, और y का निर्देशांक 0 होगा। दूसरा, y अक्ष पर क्या होगा? y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का x निर्देशांक 0 होता है। इसका अर्थ है कि इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा? 0y। अब देखते हैं चतुर्थांशों पर बिंदु की स्थिति। किसी चतुर्थांश पर कोई बिंदु मानते हैं P
एक्स वाई है। तो इसका एक्स निर्देशांक जो होगा भुज क्या होगा, एक्स, और कोटि क्या होगी इसकी, वाई होती है। तो बच्चों सभी को समझ में आ गया निर्देशांक ज्यामिति। 4 चतुर्थांश होते हैं, उनमें प्रत्येक में क्या होता है, उनका अक्ष एक्स वाई एक्स डैश और वाई डैश होता है। अब आइए कुछ प्रश्नों के माध्यम से हम समझते हैं और सभी बताएंगे कि किस प्रकार कौन किस चतुर्थांश में है। नीचे कुछ बिंदुओं के निर्देशांक दिए गए हैं, उन्हें निर्देशांक समतल पर प्रदर्शित कर बताइए कि वह किस चतुर्थांश में है। ठीक है, पहला 3 4 किस में होगा, 3 4 दोनों क्या हैं, धनात्मक हैं, तो दोनों धनात्मक किस में होते हैं, प्रथम चतुर्थांश में, तो ये किस में होगा, प्रथम चतुर्थांश में होगा। दूसरा है ऋण 5 और 6, इसका x निर्देशांक ऋणात्मक है और y निर्देशांक क्या है, धनात्मक है, अतः यह किस में होगा, द्वितीय चतुर्थांश में। तीसरा C, जब दोनों ऋणात्मक होते हैं, ऋण 2 और ऋण 1, तो किस में होगा, तृतीय चतुर्थांश में होगा। चौथा है 2.5 ऋण 7, बताइए ये किस में होगा, पहला धनात्मक और दूसरा ऋणात्मक अक्ष है, तो बताइए ये होगा चतुर्थ चतुर्थांश में।